इसलिए हमें कट्टर हिंदूवादी राजा चाहिए हर क्षेत्र में से। सब सेक्स वेक्स सब छोड़ दिए, ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए, ईगो में अटक गए। रहना चाहिए क्योंकि धर्म मात्र एक ही है, सनातन हिंदू धर्म। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म ही नहीं है। इसलिए हमारा टारगेट राज्यसभा लोकसभा में बहुमत युक्त हिंदूवादी राजाओं को घुसाड़ना है। रघुपति राजा और राजा राम और देश बचा गए मथुरा। हिंदू और खुद को महापंडित माने जा रहे, ऐसे महाचूतियां ये लोग। 20 तारीख का कार्यक्रम है, भव्य रैली का आयोजन। हमारी अस्मिता का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर वो हमें वापस मिल गया है। उसकी खुशी में, उसके ही आनंद में ये रैली का आयोजन है। और हम लोग चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में दिवाली से भी ज्यादा अद्भुत आनंदमय तरीके से ये उत्सव मनाया जाए। उस प्रकार से हम आह्वान भी कर रहे हैं सभी हिंदुओं से। उसमें का एक चरण के स्वरूप में छत्तीसगढ़ में रायपुर में रैली का भी आयोजन है। बहुत आनंद की बात है। अच्छा, शंकराचार्य ने कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है, साधु संत नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, इसके चलते वो नहीं जा रहे हैं। जैसे आप इसमें देखते हैं, प्रत्येक चरण एक पूर्णता ही है। हम किसी भी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हो, हर एक कदम गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ एक पूर्णता ही है। और कदम कदम करते हुए हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक के पहुंच जाएंगे। अब एक मंजिल निर्माण होना भी हमारे लिए स्वप्न ही था। आशा ही नहीं थी कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अभी के राजाओं ने बना दिया। यूपी के राजा हो गए या भारत के राजा हो गए, बना दिया उन्होंने। हमारा स्वप्न साकार हो गया, पहली मंजिल भी बन गई है, तो हमारे लिए राम मंदिर बन गया है। पहले तो जगह ही हमारे पास में नहीं थी हिंदुओं के हाथ में। अब ये बहुत बड़ी बात होगी कि जगह भी हाथ में आ गई है, एक मंजिल तो बन भी गई है। तो मैं सभी साधुओं से आह्वान करता हूं कि अपने अपने अहंकार बाजू में रखे, राजा को साथ देवे। पूरे 2-2,500 साल के बाद महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद में पूरा चक्रवर्ती सम्राट मिले हैं अपने को पूरे भारतवर्ष पर, जिनका राज्य है और जिनके द्वारा पहला चरण राम मंदिर का प्राप्त होने जा रहा है। अब अयोध्या तो एक झांकी है और काशी मथुरा और 5 लाख मंदिर और बाकी है। इसलिए साथ देवे सारे हिंदू लोग और सभी साधु लोग अपने अपने अहंकार को चूल्हे में डाले और साथ देवे जो राजा हिंदुत्व का कार्य कर रहा है उसको। राजनीति कर रहे हैं इस मामले को लेकर, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या दिमाग में है, काली माँ जाने। क्या ये कांग्रेस ने अयोध्या जाने का जो प्रस्ताव है वो चुकाया है। कांग्रेस ने अयोध्या जाने का प्रस्ताव चुकाया, निमंत्रण दिया गया था, उसमें भी राजनीति दिख रही है। भूत पिशाच निकट नहीं आवेगा, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छी बात है, कैसे आएंगे जिन्होंने राम को विरोध कर दिया और राक्षस है? राक्षस कैसे जाएंगे? भगवान के पास में राक्षस जा नहीं सकते, वहां हनुमान जी कैसे जाएंगे? भूत प्रेत पिशाच। क्या आप मानते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर परम ब्रह्म परमात्मा अखंड है, भगवान को खंडित किया कैसे जा सकता है? हमारा भाव खंडित ना हो, हमारा भाव अखंड रहे। 5 लाख मंदिर फोड़ दिए तो क्या भगवान फूट गए क्या? मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए हिंदुओं के, तो भगवान फूट थोड़ी गए। शक्ति तो वहीं पे है। अपने भाव से हम ही मूर्तियों को स्थापित करते हैं, हम ही पूजते हैं, लेकिन पूजाए भगवान जाते हैं। मूर्ति के माध्यम से, हमारे भाव के माध्यम से हम अखंड परमात्मा को ही पूजते हैं। तो अभी तो सब कुछ नया नया बन रहा है, तो काय का खंडित? सब अखंड है, अखंड परमात्मा का आराधन है। 5 लाख मंदिरों का लक्ष्य रखे थे कि वापस देंगे, लेकिन एक एक्ट के अनुसार में इन सबको चुनौती देना ही बड़ा संघर्ष का काम है। बाहर से कुछ संभव नहीं है भैया, बाहर से कुछ संभव, बाहर माने राजनीति के बाहर से, राजनीति के बाहर से कुछ संभव नहीं है। 370 हटना या राम मंदिर प्राप्त हो जाना या काशी मथुरा का जो मुद्दा है वो उभर के आ जाना, ये राजा हिंदुवादी है करके हो रहा है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को तोड़ते हुए संगठित हो जाए, वोटर बैंक बने। तो झक मार के राजा लोग हिंदुओं के तल में चाटेंगे, अभी जैसे मुसलमानों के चाट रहे हैं। मुसलमानों की मांगे पूरी क्यों करी जाती है? क्योंकि वो वोटर बैंक है, हिंदू वोटर बैंक नहीं है, कि सड़े हुए जातिवाद में उलझा हुआ है।
हिंदुओं को अगर लगता है संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी का केंद्रीय कानून चाहिए, 5 लाख मंदिर वापस मिलने चाहिए, लव जिहाद विरोधी कानून चाहिए, लैंड जिहाद विरोधी कानून चाहिए, लोक संख्या नियंत्रण बिल चाहिए, सीए, यूसीसी, एनआरसी वगैरह सब चाहिए, तो राजा कट्टर हिंदुवादी बैठना चाहिए तो हिंदुओं का कल्याण करे, हिंदुओं का कल्याण करे। तो ये हिंदू वोटर बैंक बने बिना कट्टर हिंदुवादी राजा राजनीति में घुसना संभव नहीं है। वो मुसलमानों के सामने लांगुल चालन करेंगे, लांगुल चालन माने कुत्ते के जैसे तुम हिलाना, और राजा लोग यही करेंगे क्योंकि उसको सत्ता में बैठे रहना है, और सत्ता में बिठाने की जिम्मेदारी जैसे मुसलमानों ने लेके रखी है, क्योंकि हिंदू तो वोटर बैंक है ही नहीं, 60% से ज्यादा हिंदू वोटिंग करता नहीं है, मुसलमान 100% वोटिंग करते हैं, तो राजाओं का कर्तव्य हो जाता है कि मुसलमानों के तलवे चाटे। हिंदुओं को अगर लगता है कि राजा हमारी इच्छा से चले तो वोटर बैंक बने, तो सभी के सभी हिंदुत्व के पोषक कायदे राजा लागू कर देगा। जी देखिए, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और शंकराचार्य लोग बार बार कह रहे हैं कि सभी शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, तो क्या नहीं लगता है कि लोकसभा कुछ और समय इंतजार करना था, जब मंदिर पूरा हो जाता था कि प्राण प्रतिष्ठा की जानी। हम महामूर्ख लोग हैं कि हम इंतजार ही करते बैठते हैं। हिंदू लोग सड़े हुए जातिवाद में उलझ के वोटर बैंक न बन के सिर्फ इंतजार करता है कि अवतार आ जाए, अवतार आए भगवान और भगवान करे, और हम क्या करें, निठल्ले बने के जैसे घर में बैठ रहे हैं। कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए भाई। दूसरे किसी ने तीर मारा, कोई साधु ने बना दिया राम मंदिर। कितने साधु है जिन्होंने कोई राजा के विरोध में जाके कोई सब मंदिर हासिल कर लिया हो। सत्ता के आगे शांति नहीं चलती, राजा के आगे शांति नहीं चलती। इंदिरा गांधी के सामने करपात्री महाराज ने आंदोलन किया था, इंदिरा गांधी ने 5000 साधुओं को मार डाला था संसद भवन के सामने। सत्ता के आगे शांति नहीं चलती, इसलिए हमें कट्टर हिंदुवादी राजा चाहिए हर क्षेत्र में से। 4150 विधायक पूरे भारतवर्ष पर राज्य करते हैं, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 4945 लोग हैं जो भारतवर्ष पर राज कर रहे हैं। वो सारे के सारे कट्टर हिंदुवादी चाहिए, और राजा ही हमें मंदिर वापस कर सकता है। एक उदाहरण है राम मंदिर का, 370 राजा ने हटाई, साधु संतों ने नहीं। राम मंदिर राजा ने हाथ में दिया, साधु संतों ने नहीं। संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी का केंद्रीय कानून राजा लागू करेगा, कोई साधु संत नहीं। साधु संत धर्म प्रचार प्रसार कर सकते, धर्म रक्षण नहीं कर सकते। राजा धर्म रक्षण करता है, इसलिए राजा का महत्व है। राजा की तलवार धर्म रक्षण करती है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति के उलट हो रहा है, इस वजह से शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है कि सनातन परंपरा से उलट काम हो रहा है? जो राजा राम मंदिर वापस कर रहा है वही सच्चा सनातनी, जो विघ्न डाल रहे हैं वो असनातनी। यह हमारा वैयक्तिक मत है, हम राजा के फेवर में। राम मंदिर राजा ने पूरा किया, लेकिन ये पूरे फैसले थे, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर का हो, ये तो कोर्ट के फैसले से हुए। तो राजा का आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं, राजा का इसमें क्या, राजा के हिसाब से कोर्ट चल रहा है। ये इनका सवाल का जवाब दूं क्या? अभी तक के ये राजा आने के बाद में 370 क्यों हटी? ये राजा आने के बाद में बॉम्ब विस्फोट क्यों बंद हुए? ये राजा आने के बाद में राम मंदिर का फैसला क्यों आया? अभी तक के 1760 राजा है, क्यों नहीं आया भाई? यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर धर्मनिष्ठ है तो प्रजा झक मार के धर्मनिष्ठ हो जाएगी। यू नो, झक मारना, मन मारना, झक मार के प्रजा भी धर्मनिष्ठ हो जाएगी, क्योंकि राजा धर्मनिष्ठ है। राजा जिस मानसिक स्थिति को फॉलो करता है, प्रजा अपने आप ही वैसी बन जाती है। राजा अगर चरित्रवान निष्ठावान है धर्म के लिए, तो प्रजा अपने आप हो जाएगी। इसीलिए इस राजा को सम्मान है। जी, राम मंदिर को लेकर सभी को, हिंदू थे सनातनी थे, वो एकजुट नजर आ रहे थे, लेकिन फिर अब मंदिर अधूरा है, नहीं चाहेंगे, ठुकरा देने वाली बातों को लेकर क्या हिंदुओं को बांटने की साजिश है? हो सकता है, हो सकता है अपने अपने अहंकार सीधे करने की कोशिश हो, अपने अहंकार पे चोट बैठ गई हो, मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, तो अपने अहंकार के सामने तो भगवान भी दुर्यम हो जाते हैं सामान्य लोगों के लिए। 6 चीजों में व्यक्ति अटकता है: काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और इनमें से भी टॉप है सेक्स और अहंकार माने मद। मद माने ईगो, अहंकार। एक तो सेक्स में अटकेगा, नहीं तो ईगो में अटकेगा, ईगो में अटकेगा, नहीं तो सेक्स में अटकेगा। इन्होंने सब सेक्स वेक्स सब छोड़ दिए, ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए, ईगो में अटक गए।
दोनों में से जो छूटे वो मुक्त महापुरुष। इतना महान कार्य हो रहा है और उसमें अपने ऐसे छोटी छोटी सड़ी हुई बातों के लिए विघ्न डालना, अरे 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 जगदम्बा। जिस राम मंदिर की बात आप कर रहे हैं, मोदी का बना रहे हैं, उस राम मंदिर का ताला तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तोड़ा था। मंदिर क्यों नहीं बनाया? उस समय उन्होंने कानून का रास्ता दिखाया था, कानून किया तो कानून से ही तो हुआ भैया। तो जोर कौन देगा? अगर ये बेंच बैठी है वो किसके लिए रात को 2 बजे अदालत खुलवाई? किसके लिए भैया? वो कौन आतंकवादी था, किसके लिए अदालत खुलवाई 2 बजे रात? हाँ, कसाब के लिए। हाँ, काय खुलवाई भैया? जल्दी न्याय चाहिए तो राजा प्रेशर दे सकता है कि जल्दी न्याय दो। राजीव गांधी की इतनी इच्छा की मंदिर बना है तो प्रेशर डाल के करवा देना था। इसलिए ये राजा का महत्व है। ये पिछले जो हमारी बेटी 22 तारीख को राम मंदिर, 20 तारीख को जो हमारी बेटी का आयोजन, इसका क्या प्रमुख कारण, क्या इसमें अच्छा है? इस आयोजन सभी हिंदू एकीभूत हो, सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़ते हुए हिंदू भगवत ध्वज के नीचे हिंदुत्व के लिए एकीभूत हो। भगवत ध्वज माने भगवा ध्वज। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होळकर, इन जैसे लोगों ने जो त्याग बलिदान किए धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, उसके लिए हम एकीभूत हो और हमारी अस्मिता के लिए, हिंदू अस्मिता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हो। इसके लिए ये रैली है भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में। कालीचरण जी, महाराज जी, छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हुआ, इसे किस तरह से देखें आप? प्रजा जागरूक हो रही है, इसी दृष्टि से देखेंगे। और क्या, हिंदुत्व के लिए नैष्ठिकता बढ़ रही है, इसी दृष्टिकोण से देखेंगे। महाराज, यह धर्म परिवर्तन का मुद्दा छाया रहा था जब चुनाव चल रहा था, तो इसमें नीति बनना चाहिए कि भाजपा के नेताओं का कहना है कि डेमोग्राफिकल चेंज आया है धर्म परिवर्तन से। प्रश्न ही समझ में नहीं आया। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण को लेकर कुछ नीति बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कहना है बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि धर्म मात्र एक ही है, सनातन हिंदू धर्म। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म ही नहीं है। धर्म के 3 लक्षण होते हैं: पुनर्जन्म साइंस, ईश्वर टारगेट होना और कर्मफल सिद्धांत। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है, कर्मफल व्यवस्था नहीं है। इस्लाम का टारगेट ईश्वर नहीं है, वो 72 गुरु की बात कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में ईश्वर टारगेट की बात होती है, लेकिन पुनर्जन्म सिद्धांत और कर्मफल व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो धर्म ही नहीं है। और वो खुद को धर्म बोलते भी नहीं है। इस्लाम बोलते हैं हम मजहब हैं, और क्रिश्चियनिटी बोलती है हम रिलीजन है। अपनी काय को झक मारने के लिए उनको धर्म धर्म बोलते रहे। अपना धर्म उनका धर्म, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही धर्म है, सनातन हिंदू धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं होता, धर्म छुड़वाना है। तो ये धर्म छुड़वाना बंद करने के लिए कायदा होना चाहिए। और ये कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाता है? कानून राजा लोग बनाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मिलके। इसलिए हमारा टारगेट राज्यसभा लोकसभा में बहुमत युक्त हिंदूवादी राजाओं को घुसाना है। अब राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है? तो ये विधायक चुनते हैं, 4150 विधायक जो पूरे भारतवर्ष से चुन के आते हैं। तो ये भी हिंदूवादी रहे, ये भी धार्मिक रहे, तो राज्यसभा के संसद भी पूरी तरह से हिंदूवादी रहेंगे और हिंदुत्व के पोषण के कायदे बनेंगे। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना 100%। सोशल मीडिया में जितने लोग विरोध कर रहे हैं वो भी अधिकांश हमको सनातनी नजर आते हैं। उन लोगों को किस तरह से देखते हैं? काय का विरोध कर? जो इस तरह के मतलब कहीं शंकराचार्य का उल्लेख हुआ, कहीं मंदिर अधूरा है, कहीं वहां मंदिर नहीं होना चाहिए, इसमें दूसरे धर्म के लोग नहीं है, हिंदू धर्म के ही लोग ज्यादा सोशल मीडिया में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। ये क्या हाँ, ऐसा होता है कि सज्जनों को भेष में राक्षस भी होते हैं। हाँ, होता है। सज्जनों के भेष में राक्षस भी होते हैं। धर्म का कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है, खुद को बड़ा धार्मिक समझने लगते हैं और ज्ञान फैलने लगते हैं। मराठी समझती है आप लोगों को? तो मराठी बोलने में कोई मतलब नहीं, उसको बोलते हैं अर्ध्या हळकुंडाने पिवळा झाला। माने अर्ध्या हळकुंडाने पिवळा झाला माने क्या? आधे हल्दी के गांठ से पूरा ही पीला हो गया, यानी ज्ञान इतना सा, और खुद को महापंडित माने जा रहे हैं। ऐसा महाचूतियां ये लोग। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी अभी आने वाले 22 तारीख को कार्यक्रम है, वो दिव्य दरबार लगाने वाले हैं, इसको कैसे देखते? बहुत अच्छी बात है, बहुत महान कार्य कर रहे हैं, चमत्कारिक सिद्ध संत हैं। उनकी सिद्धियों के कारण लोगों को ईश्वर निष्ठा में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है।
ये सिद्धि चमत्कार वाले जो बाबा होते हैं, इनके कारण धर्मनिष्ठा बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं। चमत्कार को नमस्कार निसंशय होता ही है। जहाँ चमत्कार है वहाँ ईश्वर की प्रचिति प्रत्यक्ष रूप में हर एक व्यक्ति अनुभव करता है, इसलिए चमत्कारों का महत्व है, चमत्कारों का सम्मान भी है। पिछली बार आप गांधी जी को लेकर चर्चा में बने रहे और गोडसे को लेकर क्या आपकी विचारधारा बनती है कि गांधी और गोडसे को लेकर कोटि कोटि नमस्कार है नाथुराम गोडसे जी को। रघुपति राजा और राजा राम और देश बचा गए नाथुराम। थैंक यू। ओम काली। आपको लेकर बोलेंगे क्या?